कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे चिबारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहां जिबारो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर पास ही की झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर्स, इन योद्धाओं का यही काम है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जिबारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जिबारो वहां से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। और सायरन अब अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब के सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया है। और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है जो होता है जिबारो। सायरन जिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज का उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से नहीं बच पाया। लेकिन उसकी मैजिकल आवाज का जिबारो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि शायद उसका मैजिक जिबारो के ऊपर काम नहीं कर रहा। इसीलिए पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल जिबारो की तरफ अब वो अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज का, उसके मैजिक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिबारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक गया है, इसीलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहां पर सायरन आती है जो उसे पाने के लिए, जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो जो कि एक डेफ है वो सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे सायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है जिसमें हीरे मोती पन्ने चढ़े होते हैं जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें हैं। और तभी सायरन की आंख खुल जाती है, वो वहां से भागने लगती है। जिबारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई है। हालांकि जिबारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जिबारो की आंखों में सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों का लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू